हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केल के बारे में। मतलब मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी में स्थित होता है, मतलब स्कल में। स्कल के अंदर हमारा जो ब्रेन रहता है वो सुरक्षित रहता है। अब हम पढ़ेंगे स्कल। स्कल में क्या होता है कि जो हमारी हड्डियों से बना हुआ होता है और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो क्रेनियम में और दूसरा है फेस। क्रेनियम में जो हमारा क्रेनियम वाला पार्ट होता है उसमें कितनी बोन्स होती है? 20 जो हमारा टोटल जो स्कल होता है वो 22 बोन से बना हुआ होता है। ठीक है। जो हमारा क्रेनियम वाला पार्ट होता है वो 8 बोन से बना हुआ होता है। जो फेस वाला पार्ट होता है वो 14 बोन से बना हुआ होता है। ये फेशियल बोन होती है इसके अंदर, और जो ऊपरी जो भाग है वो हमारा 8 बोन से बना हुआ होता है। जो हमारा ब्रेन रहता है वो क्रेनियम वाले भाग में ही स्थित रहता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले फेशियल बोन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेज़ल बोन के बारे में। ठीक है। नेज़ल बोन मतलब नोज़ की बोन। नोज़ के ऊपर एक ब्रिज लाइट स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसे नेज़ल बोन कहते हैं। नेज़ल बोन फ्लैट रहती है और रेक्टेंगुलर शेप की होती है। नेज़ल बोन 2 होती है, पेयर्ड होती है। ठीक है। अब हम लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लेक्राइमल ग्लैंड को ये भी पेयर्ड होती है, स्मॉल बोन होती है, और इस शेप में कैसी होती है? नाखून के आकार की होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेक्राइमल ग्लैंड, ये 2 लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है। जो लेक्राइमल ग्लैंड जो कि ऑर्बिट का मिडिल वॉल्व भी बनाती है। ऑर्बिट किसे बोलते हैं? जो सॉकेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें आईबॉल स्थित रहती है, मतलब हमारी जो आईबॉल्स रहती है वो प्रोटेक्ट रहती है। अब हम पढ़ेंगे पैलेटाइन बोन के बारे में। पैलेटाइन बोन भी पेयर्ड होती है और ये ओरल कैविटी का पार्ट बनाती है। हम इसमें देखेंगे कि हमारी पैलेटाइन बोन कहाँ पर है। इसमें बताया नहीं है, फिर भी हम ऐसे बता देते हैं। ओरल कैविटी का पार्ट बनाती है जो कि हार्ड पैलेट पोस्टीरियर रीजन में स्थित होती है। एंटीरियर पार्ट क्या होता है? मैक्सिला से बना होता है। इसमें इसलिए नहीं दिखाया गया कि क्योंकि ये मैक्सिला के पीछे की ओर स्थित होती है, इस रीजन में कहीं पीछे स्थित रहती है। यह एल शेप की होती है। ठीक है। ये जो बोन है पैलेटाइन बोन, ये पीछे की ओर स्थित रहती है। अब पढ़ेंगे हम इंफीरियर नेज़ल कॉनकेव बोलते हैं। ये भी 2 पेयर्स की रहती है। कोकाई जो भी आप पढ़ें, तो ये इथेमॉइड बोन का पार्ट बनाती है। नीचे की साइड जो हमारी इथेमॉइड बोन है उसके निचले भाग में स्थित रहती है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन के बारे में और पढ़ेंगे। ये इथेमॉइड बोन का पार्ट बनाती है। इथेमॉइड बोन कहाँ पर है? ये इथेमॉइड बोन, ये निचला वाला, ये जो इथेमॉइड बोन का पार्ट बनाती है। इंफीरियर एंड लेटरल वॉल्व ऑफ नेज़ल कैविटी के इंफीरियर और लेटरल वॉल्व बनाती है। यह सरफेस एरिया को बढ़ाती है। ठीक है। जो इंफीरियर नेज़ल कॉनकेई है, ये जो हमारे ये जो दिख रहा है आपको 2, ये हमारे नेज़ल कैविटी के जो इंफीरियर और
लेटरल वॉल्व है उसको बढ़ाती है, उसकी सरफेस को बढ़ाती है। जब हम एयर इनहेल करते हैं तब जो भी एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है उससे पहले यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनसे होकर गुजरती है और जिससे एयर फिल्टर हो जाती है। ठीक है, अब हम वॉर्मर बोन के बारे में पढ़ेंगे। वॉर्मर बोन कितनी होती है? 1, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वॉर्मर बोन ट्रायंगुलर बोन होती है। यह नेज़ल सेप्टम का पार्ट बना होता है। ये जो नेज़ल सेप्टम दिख रहा है इसका पार्ट होता है। ये जो हमारे नेज़ल कैविटी को है 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉर्मर बोन। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिला। मैक्सिला भी 2 पेयर्स होती है, 2 पेयर्स मैक्सिला। आपको दिखाई दे रहा है बराबर से, ठीक है। तो ये अपर जो का निर्माण करती है, जो अपर जो है इसका निर्माण करती है मैक्सिला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैक्सिला पर। ये कौन सा है? ये टीथ से भी अटैच रहती है। मैक्सिला बोन टीथ से अटैच रहती है। इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहे हैं इंफ्राऑर्बिटाइल फोरामेन, ये जो दिखाई दे रहा है फोरामेन है। इससे जो भी हमारी फेशियल नर्व्स रहती है जैसे कि हमारी ट्राइजेमिनल नर्व यहीं से गुजरती है, निकलती है। हम अब जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं, जाइगोमेट्रिक बोन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 होती है जाइगोमेट्रिक बोन। यहाँ पर देखेंगे अपन, ये इसको हम चिक बोन भी बोलते हैं। जाइगोमेट्रिक बोन को चिक बोन भी बोलते हैं। ये फेस के लेटरली साइड में सिचुएटेड रहती है। ठीक है, अब हम मैंडिबल बोन जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह लार्जेस्ट मूवेबल बोन होती है। ठीक है, मैंडिबल ये चीन वाला जो एरिया है यहाँ पर मैंडिबल बोन स्थित रहती है। और ये यहाँ पर पीछे की साइड ये देख सकते हैं यहाँ से अटैच रहती है, उसको कॉन्डाइलर प्रोसेस बोलते हैं। ये बोन हमारे निचले वाली जो टीथ है उससे जुड़ी हुई रहती है और ये चबाने में बहुत हेल्प करती है हमारे। अब हम पढ़ेंगे बोन ऑफ क्रेनियम या क्रेनियल बोन। इसको हम शॉर्ट में ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे स्टेप ऑफ बी मतलब स्फेनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, इथेमॉइड बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन। ये जो दोनों दिखाई दे रही है टेम्पोरल 2 होती है और पैराइटल भी 2 होती है। हम इसके सिचुएशन मतलब इसकी स्थिति देख सकते हैं। स्फेनॉइड बोन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, टेम्पोरल बोन साइड में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ईयर्स जो रहते हैं उस साइड में रहती है टेम्पोरल बोन। इथेमॉइड बोन आप देख सकते हैं यहाँ पर इथेमॉइड बोन रहती है। पैराइटल बोन कहाँ रहती है? सुपीरियल पोर्शन बनाती है, सुपीरियर पैराइटल बोन होती है वो सुपीरियर इधर साइड रहती है पैराइटल बोन। यहाँ पर जो रीजन रहता है वो पैराइटल बोन का होता है। स्फेनॉइड बोन क्या होती है? स्फेनॉइड बोन बटरफ्लाई जो रहती है उसके शेप की रहती है, वो भी अंदर साइड स्थित रहती है। बट स्फेनॉइड बोन जो होती है वो पीछे की साइड स्थित रहती है। फ्रंटल सामने की साइड, ऑक्सीपिटल पीछे की साइड, पैराइटल ये वाला, फ्रंटल ये वाला। ठीक है, फटाफट से अब हम सूचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सूचर्स क्या होता है? अनमूवेबल जॉइंट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा
इसके अंदर ही सूत्रस रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है, कैसे समझाएं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये हमारा ऊपर वाला जो खोपड़ी का इस ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर सूचर्स रहते हैं। सजाइटल पहले हम फ्रंटल सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंटल सूचर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर स्थित रहता है। फ्रंटल सूचर आगे की साइड रहता है, जो कि दो फ्रंटल व पैरेटल बोन के बीच रहता है। सॉरी फ्रंटल सूचर कहाँ रहता है? फ्रंटल बोन के बीच में रहता है। यहाँ पर फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर रहता है। दो पैराइटल और दो फ्रंटल के बीच में क्या होता है? कोरोनल सूचर रहता है। दो पैराइटल के बीच सजाइटल सूचर, दो पैराइटल व ऑक्सीपिटल बोन के बीच लैम्डोइड सूचर रहता है। अब हम पढ़ेंगे, अभी फॉन्टेनल्स के बारे में पढ़ने बाकी है हमें। फॉन्टेनल्स क्या होते हैं? यहाँ पर आपको देख सकते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल और यहाँ पर पोस्टीरियर फॉन्टेनल। फॉन्टेनल क्या होता है? जहाँ पर 2 या 3 जो बोन आके मिलती है। तो फॉन्टेनल बेबी में मतलब फीटल वाली एज में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बाद में फिर क्लोज हो जाते हैं, इसलिए 2 से 3 बोन जहाँ पर आके मिलती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम फॉन्टेनल कहते हैं। 2 फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल हमारा 1 से 1.5 साल में बंद हो जाता है। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है वो 1 से 1.5 महीने में बंद हो जाता है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? डायमंड, इसका ट्रायंगुलर। इसको ब्रैगमा भी बोलते हैं, उसको लेम्डा। ठीक है ना, शॉर्ट में जल्दी निपटा लेते हैं, थोड़ा कम प्रैक्टिस है पढ़ाने की। अब हम डायमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऊपरी पढ़ लेते हैं। पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सब मेंटो या सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक 9.5 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रैगमा से लेकर ऑक्सीपिटल जो बोन होती है वहाँ तक। अब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर की रहती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कहाँ पर है, सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल, या फ्रंटल से लेकर ऑक्सीपिटल तक रहती है। थर्ड है ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रंटल से लेकर ऑक्सीपिट रीजन के बीच में जो रहता है ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर। मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, ये सबसे बड़ा डायमीटर होता है। ये है, कहाँ देख सकते हैं हम? यहाँ पर चीन से लेकर यहाँ ब्रैगमा, या फिर ये वर्टेक्स वाला पॉइंट रहता है ब्रैगमा के पीछे वाला। अब सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर, सब मेंटो वर्टिकल ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। सब मेंटो ब्रैगमेटिक यहाँ से लेकर यहाँ तक, चीन के जो पीछे वाला पार्ट है, जो नेक स्टार्ट हो जाती है यहाँ से यहाँ तक ब्रैगमा तक। ठीक है, आज के लिए यही शॉर्ट में निपटा दिया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।